हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नागाश्री, आदित्य, उज्जवल, आकाश, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिफ्रेश कर लेती। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा कि स्टार्ट कर दिया जाए क्लास। ओके, क्लास एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। की हेल्थ कल से स्टार्ट किया था, कल मेंस वाला बैच लिया था। आज मैंने सोचा आपका भी बहुत काफी डिले हो गया। क्लियर है ना? तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम और लोग के इधर उधर की बात नहीं करते, चलो टाइम बैच को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जब मैंने आपका वो दिया था ना, लास्ट क्लास में आपको शायद क्वेश्चन टैग पढ़ा के गई थी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम। ब्लैंक स्लाइड नहीं है। चलो नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन टैग पढ़ा के गई थी। ठीक है, वॉइस मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन टैग का मैंने भी शीट दिया था। एक बार मुझे बताओ कि ये सारा शीट्स बन गया है। वॉइस का मैं शीट देके गई थी प्रैक्टिस शीट बनाने के लिए, और क्वेश्चन टैग का एक ही शीट था जिसमें करीब 105 103 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन टैग का बहुत सारा शीट नहीं था। एक बार मुझे बता दीजिए, बना लिया? एक बार बताना। बन गया है ना? ओके। और वीडियो सोल्यूशन भी था। ओके, हर शीट के साथ आंसर के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी था। तो आई थिंक जिसमें कोई दिक्कत आई होगी ना, तो वहां आपने वीडियो सोल्यूशन देख के क्लियर कर लिया। और क्वेश्चन टैग तो इजी ही था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, नरेशन। ठीक है, वैसे तो नरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई मैं। आज नरेशन स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ने नया ज्वाइन किया है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स नया ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं, इस बैच में मैंने ये सब टॉपिक खत्म कर दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है, इसमें मैंने कंजंक्शन पढ़ाया है, वर्ब पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है, और क्या है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस, और इसमें मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ाया। यही सब पढ़ाया है ना? अच्छा, 102 में से 80 आया। ओके, तो ये सारा टॉपिक्स करवा दिया, ये सब करवा दिया है ना। कंजंक्शन, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, वॉइस, क्वेश्चन टैग, ये सारा टॉपिक्स हो गया है। आज मैं नरेशन स्टार्ट करूं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स न्यू हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू है ना, मैं उन्हें यही बोलूंगी कि आप बेटर है कि लाइव क्लास में आने से बेटर है कि आप क्या करो कि रिकॉर्डेड शुरू कर दो। ये जो अचीवर 4.0 बैच है ना, अचीवर 4.0 बैच में आप क्या करो कि पहले क्लास से देखना शुरू करिए। आप लाइव मत आइए। ओके, लाइव आने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं सुबह यहाँ 9:30 बजे लाइव पढ़ाती हूँ, तो आप क्या करो कि अपने आप को रूटीन में डाल के आप सुबह 9:30 बजे रिकॉर्डेड करो। ठीक है, बाकी सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप रिकॉर्डेड करो, और रिकॉर्डेड में पहली क्लास से देखना शुरू करिए। ठीक है, नए बच्चों को बोल रही हूँ। और 1 बजे 1 बजे मैं प्रैक्टिस बैच करवाती हूँ। ठीक है, 1 बजे मैं आपको प्रैक्टिस बैच करवाती हूँ। तो जो हमारे नए वाले बच्चे हैं, आप 1 बजे प्रैक्टिस बैच में मत आना। आप क्या करना कि 1 बजे वोकैब का समुद्र मंथन बैच को रिकॉर्डेड देखना। ओके, तो ये मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। ओके, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं ना, उनको मैं बोल रही हूँ कि लाइव मत आओ, रिकॉर्डेड देखो। ग्रामर का बता दिया, ग्रामर के बाद सुबह 9:30 बजे रिकॉर्डेड देखो। और कहाँ से देखो? पहली क्लास से।
और 1 बजे जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ मेंस वाला बैच, तो आप लाइव नहीं आना, आप रिकॉर्डेड देख, ठीक है। तो नए वाले स्टूडेंट जिन्होंने लेट से एडमिशन, और मैंने तो, मेरी तो अच्छी खासी छुट्टी हो गई, उसमें जो समझदार वाले बच्चे होंगे ना, उन्होंने तो समुद्र मंथन बैच को खत्म भी कर दिया होगा, ठीक है, वो खत्म भी कर दिया हो, तो चलो ये तो हो गया नए स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारे जो स्टूडेंट्स जिस क्लास को पहला दिन से कर रहे हैं, आज मैं 1 बजे वाले बैच में, आपके बैच में ना मैंने मैक्सिमम चीज पढ़ा दिया है। आपके बैच में मैंने आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है ग्रामर का, ठीक है। तो हमारे जो ओल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आज 1 बजे के बैच में आएंगे। आज 1 बजे के बैच में मैं आपको 70 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ओके, 70-75 क्वेश्चंस इस बार के स्टेनो एग्जाम में जो आया था, आप कर लोगे आराम से। जो टॉपिक नहीं हुआ है चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो स्टेनो इस बार के 2024 स्टेनो एग्जाम में पूछे गए सारे स्पॉटिंग एरर्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आप आ जाओगे, क्योंकि आपके बैच में आपने टॉपिक वाइज तो किया है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद तो टॉपिक वाइज एरर करते जा रहे हो ना, लेकिन अब आपको ज़रूरत है मिक्स्ड करने की। कितना टॉपिक वाइज करोगे, टॉपिक वाइज कर 1000 क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लोगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक मिक्स नहीं करोगे। तो अब हमारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब हमारे जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं आज से 1 बजे वाले बैच में आना शुरू करिए। मैंने बोला था जिस दिन आपका 60-70% सिलेबस खत्म होगा आप आ सकते, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए नरेशन। नरेशन टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। वॉइस और नरेशन इजी होता है, ओके। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदले या पैसिव से एक्टिव में बदले तो उस केस में सेंटेंस का टेंस किसी हाल में नहीं बदलता है, लेकिन नरेशन में टेंस बदलता है। कभी कभी बदलता भी है, कभी कभी नहीं भी बदलता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नरेशन वर्ड किस चीज से बना है, ये नरेशन वर्ड बना है नरेट से। नरेट करना, नरेट करना मतलब किसी को बताना, जैसे कोई कहानी वगैरह किसी को नरेट कर रहे हो, कोई घटना के को नरेट कर रहे हो, कोई घटना के बारे में बता रहे हो। तो ये जो नरेशन वर्ड बना है कहाँ से, नरेट। नरेट का मतलब होता है कहना, बताना। और हम अपनी बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं, हम अपनी बात को 2 तरीके से कह सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। कोई भी घटना को 2 तरीके से नरेट कर सकते हैं। एक होता है इन डायरेक्ट स्पीच में और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और एक इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे मैंने कहा कि कल मैं क्लास नहीं लूंगी, तो ये मैं डायरेक्टली अपने स्टूडेंट से बोल रही हूँ ना। जब स्पीकर अपनी बातों को डायरेक्टली बोल रहा है कि कल मैं क्लास नहीं लूंगी, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन मेरी बातों को जैसे हम, मुझे स्क्रीन पे ना तनु और प्रीति दिख रहे हैं, तनु और प्रीति का नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने तो बोला कि कल मैं क्लास नहीं लूंगी, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच है। बट तनु ने मेरी बातों को प्रीति से कहा कि मैम ने कहा था ना कि कल वो क्लास नहीं लेगी, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम वक्ता स्पीकर की बातों को, व्हेन वी कोट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम किसी की बातों को अपने शब्दों में बोल रहे हैं, उसने जो कहा था ना, जैसे किसी ने कहा कि वो ये काम नहीं करेगा, तो मैं किसी को जाके बता रही हूँ कि उसने डायरेक्टली जब बोला वो तो डायरेक्ट हो गया, और लेकिन मैं अगर उसकी बात को किसी को बता रही हूँ, अरे उसने तो कल कहा था कि वो क्लास नहीं लेगा, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। और बस सिंपली याद रखना है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है। इसको हम ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं और इसको क्लोज्ड इन्वर्टेड बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच इट इज इन, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच जो होता है ना हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है। तो एक्टिव पैसिव में तो थोड़ा सा देखना भी होता है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, V3 लगा है, वो सब देखना होता है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैम कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है?
बस देख लेना कि इन्वर्टेड कॉमास लगा है इसका मतलब है डायरेक्ट है, और बगैर इन्वर्टेड कॉमास है ये इनडायरेक्ट है। ये तो और भी इजी है। जब हम एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को कोट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और हम किसी स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है। और आपके आपके एग्जाम में ना कभी कभी हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट में होता है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना होता है, और कभी कभी हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट में होता है, उसको आपको डायरेक्ट में बदलना होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट में है, कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट है, इसको पहचानना बड़ा इजी है। इन्वर्टेड कॉमर्स से पहचान लेना। इन्वर्टेड कॉमर्स में इसका मतलब है सेंटेंस डायरेक्ट में है, हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। अगर बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स है इसका मतलब है इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में बदलना। ठीक है। समुद्र मंथन के बैच में जाइएगा भूपेंद्र, सारा इडियम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब सब है, सब है वहां पे। आप चाहो तो नोट नहीं भी कर सकते हो, अगर आपको याद हो गया तो नोट मत करो। किसी को कोई भी दिक्कत ना, मैम आई परचेज्ड योर बैच बट आई कांट फाइंड वोकैब क्लास। समुद्र मंथन का बैच इज वोकैब बैच। अगर कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे मैसेज डालो 9958358324। ही विल गाइड यू। किसी स्टूडेंट को बैच खरीदने के बाद कोई भी दिक्कत होती है मैसेज डाल दीजिए। आपने अचीवर 4.0 खरीदा है ना, इसी के अंदर आपको सारे बैचेस मिले, ग्रामर का भी है। समुद्र मंथन बैच अगर जहां दिख रहा है वो कैप का बैच। ओके, कोई भी दिक्कत हो 99583583। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी बदल सकते हैं। और डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है। हाँ, यहाँ पे जो चीज मुझे बताना था स्लाइड ही नहीं दिया है। लेती हूँ अलग से। सेंटेंस लिखना है, मेन चीज आपको जो बताना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूँ, बट प्रैक्टिस हमें लेंदी सेंटेंसेस से करना है। बीच में गैप छोड़िए। एक मिनट लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए। ओके, डोंट राइट अभी लिखने, आई विल गिव यू टाइम, लिखना नहीं। ये देखो, ये सारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि सारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है मतलब सारा डायरेक्ट स्पीच में है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। फिर से मैसेज करना, आ जाएगा मैसेज। आप मैसेज डालना फिर से इस नंबर पे। आप आज फिर से मैसेज डालना, मैं अपनी टीम से पूछूंगी कि राहुल नाम के कोई स्टूडेंट है, उनका कोई मैसेज आया होगा। अब देखो, इस सारे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सेम है, ठीक है। इस सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सेम है ना, आई एम बिजी, हर सेंटेंस का आई एम बिजी और आई एम बिजी। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर को बोलते हैं, सारा का रिपोर्टेड स्पीच सेम है, बट ओनली डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में। जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव पैसिव में खास ध्यान दिया जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, बट जब भी हम नरेशन बनाते हैं वहां पे हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देंगे। पहले तो सबसे पहले चेक करना है ना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच तो सबका सेम ही है, सबका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, आई एम बिजी। डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और इसका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में, फ्यूचर में, ठीक है। बाकी रिपोर्टेड स्पीच तो सेम ही है। तो एक्टिव पैसिव में तो टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलता है, बट नरेशन में टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टेड स्पीच वर्ब पास्ट में, तब टेंस बदलेगा यहाँ का। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, तो यहाँ वाले का टेंस मत बदलना। होता क्या है ना, एग्जाम में एक मैक्सिमम चेंजेस, नरेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसा आता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, क्या क्या चेंजेस होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही वाला आता है। क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है ना, तभी वहां पे टेंस बदलता है। लेकिन क्या करेंगे ना बच्चे, बीच बीच में, अभी तो चलो कम क्वेश्चंस आ रहा है, क्योंकि मेंस में तो पहले तो मेंस में 20-20 25-25 क्वेश्चंस आते थे, बट अब तो मेंस के क्वेश्चंस कम हो गए, तो अब तो कम आ रहे हैं। लेकिन पहले बच्चे क्या करते थे ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता था, तो बच्चे टेंस बदलते जाते थे। अचानक बीच में एक ऐसा सेंटेंस आ जाता था ना जिसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता था, और हमारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, फ्लो में उसका भी टेंस बदल देते थे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो पास्ट में ही रहता था, और पास्ट में टेंस बदलता है, और बीच में एक ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे ना जिसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे, या कोई फ्यूचर वाला ही डाल देंगे, तो उस केस में टेंस नहीं बदलना, ठीक है। तो चलो इसका देखते हैं। और एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे कॉमास और पंचुएशंस हट जाते हैं। ही सेड है तो आप भी लिखोगे ही सेड, और ये कॉमा हटेगा तो उसके बदले डैट लगेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन लगाते हैं, दैट इज डैट। ही सेड दैट ही। अब ये सब ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि मैम ये आई ही में कैसे बदला, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो आई एम बिजी है, तो ये तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अब तो हमें इसको पास्ट में करना होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो ही वॉज बिजी, एम का पास्ट वॉज। अब यहाँ पे देखो, इसको साथ तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं, इसका तो टेंस बदलना ही नहीं, ये प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट रखोगे,
ये पास्ट में है पास्ट रखोगे, प्रेजेंट है प्रेजेंट में रखोगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर ही रखोगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ही सेज, यहाँ भी कॉमा के जगह ही। अब यहाँ पे हम वॉज नहीं करेंगे, चूंकि ये इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो हम वॉज ना करके इजी रखेंगे, टेंस नहीं बदले। अगर हमारा रिपोर्टिंग वो फ्यूचर में भी रहे ना, तो हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। ही विल से, कभी कभी स्टूडेंट ही विल से कॉमा की जगह दैट, आप ऐसा लगा देंगे, ही विल से दैट ही विल बी बिजी। आप बोलोगे कि मैम ये तो फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन आई एम बिजी को आपने ही विल बी बिजी किया, तो आपने तो टेंस बदल दिया, था तो ये प्रेजेंट टेंस और आपने इसको फ्यूचर बना दिया, बट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा। ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट रखना, ठीक है। तो यहाँ भी होगा ही इज बिजी, ओके। यहाँ भी मत, प्रेजेंट टेंस में भी नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में भी हो तो टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में भी हो तो टेंस मत बदलना, विल मत लगाना। आई एम बिजी भी प्रेजेंट था और ही इज बिजी भी प्रेजेंट, लिख लीजिए। एक बार बता दीजिए, इतना दूर क्लियर है? चलो, तो यहाँ हमने क्या यहाँ हमने क्या यहाँ हमने सीखा, ये वाला प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस में टेंस मत बदलना, ही इज बिजी रहेगा। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तभी टेंस बदलना, फ्यूचर में भी है तो टेंस मत बदल। फ्यूचर वाला भी नहीं होगा चेंज, फ्यूचर वाला भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, वाक्य का टेंस तभी चेंज होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो उस केस में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मैं प्रेजेंट में कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मैंने लिखो ऐसा लिखा, ही सेज आई एम अनवेल, और मैंने लिखा ही हैज सेड, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, आई एम अनवेल प्रेजेंट होना चाहिए। ये कौन सा, ये ही सेज ये भी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का कौन सा है, वो कहता है कि वो सिंपल प्रेजेंट। और हैज सेड, हैज के बाद V3 आ गया तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर हमारा सेंटेंस को बस प्रेजेंट होना चाहिए तब वहां पे टेंस नहीं बदलेगा। प्रेजेंट में कुछ भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, उसमें भी टेंस नहीं बदलेगा। ही सेज दैट, सेज है ना, आप सिंपल प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में मत रखना, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं, सिंपल प्रेजेंट है आपको भी सिंपल प्रेजेंट है। ही सेड दैट, यहाँ आप टेंस नहीं बदलोगे। टेंस क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। ही इज अनवेल, अब यहाँ पे टेंस मत बदल देना, इसको पास्ट मत समझना, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही हैज सेड आप वैसे ही लिखोगे, कॉमा की जगह दैट लगा देना, और यहाँ भी टेंस नहीं बदलना, ओके। चाहे कोई भी प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या कोई भी हो, प्रेजेंट रहना चाहिए, टेंस नहीं बदलना। जैसे ऐसा लिख दिया,
ही इज सेइंग आई एम बिजी, वो कह रहा है कि वो बिजी है। यहाँ भी टेंस नहीं बदलो, है तो ये प्रेजेंट ही ना, बस सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज सेइंग दैट ही इज बिजी। ओके, तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए रूल लागू नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, बस प्रेजेंट होना जरूरी है, तब टेंस नहीं। वैसे पास्ट में भी टेंस बदलेगा, चाहे सिंपल पास्ट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो। जैसे जैसे ये सेंटेंस ऐसा रहता, ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, ही सेड, और इसको मैं लगती ही हैड सेड, तो ये तो सिंपल पास्ट है ना, तो सिंपल लिखना नहीं, ऐसे बता रही, ही सेड। सिंपल पास्ट में भी टेंस बदलता है। पास्ट परफेक्ट भी आ गया तो टेंस बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस भी होता, पास्ट का कोई भी चीज है, तो वहां पे टेंस बदलेगा। ठीक है, राहुल थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं कि गाइस समुद्र मंथन बैच इज इनफ फॉर वोकैब। आप ना किसी से पूछो मत कि क्या समुद्र मंथन बैच इनफ है वोकैब के लिए, आप बैच को करना शुरू करो, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि समुद्र मंथन, क्योंकि बच्चे बताते हैं मैम कि मैं जिस हॉल में मेरे मतलब जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था ना, वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप ही वाले स्टूडेंट्स थे। सेंटर से बाहर बच्चों ने निकल के बोला कि समुद्र मंथन से बाहर वोकैब में एक भी वर्ड नहीं आया था। ठीक है, एक भी वर्ड नहीं आया था, तो आप किसी से पूछो नहीं। आपको ना बैच करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आप जज कर लोगे कि ये बैच ठीक है कि नहीं आपके लिए। Had you been working regularly, you would have completed the project. तो अगर आप काम कर रहे होते, तो ये हैड वाला है ना तनु, ये तो गोल्डन रूल वाला है। अगर आप काम कर रहे हो, यू हैड कंप्लीटेड का मतलब क्या है? आप देखो यहाँ पे एरर है, यू हैड कंप्लीटेड, हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली, you had completed. ये मैंने आपको पढ़ाया है गोल्डन रूल में। ये कभी कभी हम जैसे जैसे इफ लगाते हैं, इफ यू हैड बीन वर्किंग, अगर आप काम कर रहे होते ना, तो मैंने आपको बताया कि कभी कभी हम इफ नहीं लगाते, हम इन्वर्जन कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल के इन्वर्जन कर लेते। तो बोल रहे हैं कि अगर आप टाइम रेगुलरली कर रहे हो, आपने काम रेगुलरली किया होता ना, तो आप तो काम को कंप्लीट कर चुके होते। तो यहाँ हैड यू अगर का सेंस जा रहा, अगर आपने ऐसा किया होता तो आप काम कर चुके होते। और यू हैड कंप्लीटेड का मतलब क्या है? यू हैड कंप्लीटेड मतलब आप ऑलरेडी काम कर चुके थे। ठीक है, आप ऑलरेडी काम कर चुके थे। यू हैड कंप्लीटेड मतलब आपने काम कर लिया था, बट यहाँ पे काम थोड़ी किया था, यहाँ तो कंडीशन डाला जा रहा है। अगर आप लगातार मेहनत करते तो आप आराम से कर सकते थे, तो यहाँ पे यू वुड हैव कंप्लीटेड। ये हैड और वुड हैव वाला कॉम्बिनेशन है ना, यू वुड हैव कंप्लीटेड हो। ओके, ठीक है। तो बीच बीच में ना नहीं करिए डिस्टर्ब, ओके, डिस्टर्ब बीच बीच में नहीं करिए। ठीक है, आगे बढ़े, इतने दूर क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। आपको इस बार का स्टेनो वाले बच्चों ने, मतलब मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, मैं मतलब बीमार ही चल रही थी अभी भी ना, मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए ना क्लासेस स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मुझे अंदर से फील हो रहा है। मैंने सोचा एक एक घंटा का ही क्लास लूंगी, बट अपना क्लास करूंगी, लेकिन मेरे को खुश कर दिया बच्चों ने, स्टेनो वाले स्टूडेंट, मतलब गजब का परफॉर्म, मतलब बच्चों ने, अब ये नहीं बोलूँ कि मेरी वजह से ही आया है,
कि मेरी वजह से तो कितनों का अच्छा नहीं भी आया है। ओके, मेरी वजह से कितने कितने का तो 60 नंबर ही रह गया है, और मेरी वजह से कितने स्टूडेंट्स ने ये भी लाया है। तो मेरी कोई वजह से नहीं लाए हैं, स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत है। क्योंकि जो बच्चे 60 लाए हैं उसको भी मैंने वही पढ़ाया था, जो 97 लाया है उसको भी वही पढ़ाया था 100 में। ठीक है, तो कोई मेरी वजह से नहीं है। लेकिन बच्चों का जब मैंने मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे 91, 93, 97, 96, 89, 82, मतलब इतने अच्छे 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 नंबर देखे ना, तो मुझे लगा कि शायद पेपर इजी आया होगा, क्योंकि मैंने पेपर तो देखा नहीं था। लेकिन फिर मैं अभी पेपर देख रही हूँ, तो ग्रामर तो इजी ही आया था। ठीक है, अभी मैंने वो कैब वगैरह सब देखा नहीं, बट क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज वगैरह ठीक ठाक था। उसमें भी बच्चे ऐसा ऐसा नंबर लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। कभी कभी क्या होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी डाल देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही सेड, एक और लेती हूँ। पहले कभी कभी ऐसा भी डाल देते हैं, जैसे सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय ना एकदम आँख खोल के चेक कर लेना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तभी टेंस बदलना। प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है तो मत बदलना, पास्ट में बदलना। जैसे मैंने लिखा ही सेड आई एम बिजी, और दूसरा लिख दिया आई एम बिजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हमारा रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पहले है, यहाँ बाद में। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वही बनेगा। हमें रखना तो चाहे ऐसा आ जाए या रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ जाए, लेकिन हमें रिपोर्टिंग वर्ब को रखना तो पहले ही सेड दैट, और पास्ट में ही वाज बिजी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो, ये भी क्लियर हो गया। कभी कभी सब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये देखो। मैंने ही सेड लिखा था, अब मैंने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। आज हम बेसिक बेसिक करवा रही। आई एम अनवेल, ही सेज टू मी। उस समय मैंने बस सेड लिख के छोड़ दिया था, आई एम अनवेल। He will say to me, I am unwell. यहाँ पे उस पिछले सेंटेंस में तो मैंने सिर्फ सब्जेक्ट डाल दिया था, बट यहाँ सब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट से बोला। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो सेड टोल्ड में बदल जाए। यहाँ ही ने, वहां तो सिर्फ ही ने कहा, बट ही ने किससे कहा? मेरे से। सब्जेक्ट के साथ जब भी एक ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो वहां सेड टोल्ड में बदल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? ही सेड मत लिखना, टोल्ड लिखना। और कभी भी टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना है, टोल्ड के साथ टू मत लगाना। सेड के साथ टू लगता है, सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। टोल्ड के साथ एक्टिव वॉइस में मत लगा, तो टू नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपली क्या होगा? ही टोल्ड, ऑप्शन में टोल्ड के साथ टू लगा के दे, ही टोल्ड मी, टू नहीं लगाना, हटा ही दिया। ही टोल्ड मी दैट
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही वॉज अनवेल। अब है यहाँ तो टोल्ड किया क्योंकि पास्ट में था, बट यहाँ तो सेज है ना, तो सेज तो प्रेजेंट है तो इसका टेल्स लगाना, और टोल्ड के साथ भी टू नहीं लगाना और टेल्स के साथ भी टू नहीं लगाना, कॉमा की जगह दैट। और यहाँ तो मैंने टेंस बदला, बट यहाँ तो प्रेजेंट है, टेंस नहीं बदले। उसी तरह फ्यूचर में भी ही विल से, ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया तो से टोल्ड में बदलेगा और सेड टोल्ड में बदलेगा, से बदलेगा टेल में और सेड बदलेगा टोल्ड में, टू मत लगाना, ही विल टेल मी दैट, और यहाँ भी टेंस नहीं बदले। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ऑप्शन से एलिमिनेशन में आपका हेल्प करे। लिख लिया सबने? डन। एक और चीज, कभी कभी हमारा जनरली हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर ही रहता है, बट कभी कभी देखो ऐसा भी दे देंगे, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू राम आई एम फाइन, ऐसा दे देंगे। ही ने राम से कहा कि मैं फाइन हूं, मैं ठीक हूं। इसका मतलब ठीक कौन है? ही है, क्योंकि ही ने राम से कहा ना कि मैं अच्छा हूं। अच्छा तो ही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो ऑब्जेक्ट आ गया है तो सेड टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड के साथ टू मत लगाना। ही टोल्ड मी दैट ही वाज फाइन। चलो ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा डाल देंगे ही सेड राम आई एम फाइन, ऐसा डाल देंगे। कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लेते हैं। ओके, यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर था, बट उससे कोई, ही सेड, ही ने कहा कि राम मैं अच्छा हूं। यहाँ पे राम अच्छा नहीं है, कॉमा लगा। अगर ऐसा रहता ना ही सेड राम इज फाइन, अगर कॉमा नहीं लगा रहता, अगर वाक्य ऐसा रहता ही सेड राम इज फाइन, उसने कहा कि राम अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा ही नहीं है, राम अच्छा है। लेकिन यहाँ पे उसने राम का नाम लिया, ही सेड राम मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ मतलब राम अच्छा नहीं है, मैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स। ऑब्जेक्ट कभी कभी बाहर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कभी कभी अंदर भी हो सकता है, तो यहाँ भी वही करना है। सिंस ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदलेगा ना, ही टोल्ड दैट ही वाज फाइन।
ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक पहले कर लेना। ठीक है, ओ सॉरी, गलती से कर दिया, हाँ, गलती से लिख दिया मैंने। ही टोल्ड राम। अब सुधार लो इसको, गलती से। गलती से हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट, उसी कंफ्यूज हो रहे हैं, गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये सब तो बेसिक बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रोनाउंस चेंज होता है, जो मैंने बताया था ना कि ये आई ही में कैसे बदला। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि ये आई ही में कैसे बदला। अब जितना भी मैं सेंटेंस करवा रही थी ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये आई जो है ही में कैसे बदल गया। ओके, तो अभी हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस को डिटेल में करेंगे, कैसे कैसे प्रोनाउन बदलता है को। आप ये वाला टाइटल डालो, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ऐसा लिखो, ऊपर टाइटल डालो चेंज ऑफ प्रोनाउंस और लिखो SON। SON, सन। इसे बस याद करने का ट्रिक है। ये S क्या है? सब्जेक्ट। ये O क्या है? ऑब्जेक्ट। और N को नाउन मत मानना, N का मतलब नाउन नहीं है, N का मतलब है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। और SON लिख के ना नीचे लिखना SON 1 2 3। ठीक है, ये वाला रूल याद रखना, यही वाला है SON 1 2 3। ये S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, सब बताऊंगी, और N का मतलब है नो चेंज। और ये 1, S के नीचे 1, O के नीचे 2, और ये सब क्या है? तो ये 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में I और V आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही शी दे। ठीक है, और मैंने राम श्याम भी थर्ड ही पर्सन है, किसी का नाम भी। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया SON। SON मतलब S सब्जेक्ट के लिए, O ऑब्जेक्ट के लिए, और N को नाउन मत समझना, नो चेंज के लिए। और ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? अभी रुक जाओ थोड़ा। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन हो, और हम दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो बोल रहा है, और फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, वी भी आता है। फर्स्ट पर्सन है, आई और वी आता है, बस आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है।
और सेकंड पर्सन में आप हो, सेकंड पर्सन में यू आता है, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे मैंने बोला यू स्टडी, आप पढ़ो, तो सिंगुलर हो गया। यू ऑल स्टडी, आप सभी पढ़ो, तो ये प्लूरल हो गया। और थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर है, शी, दे, इट। वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस लिखा है, बट थर्ड पर्सन में अगर किसी का नाम है, किसी का नाम वैसे नाउन होता है, गॉड भी थर्ड पर्सन, राम, श्याम, ये सब भी थर्ड पर्सन। तो पहले आप लिखो, जल्दी लिखो, एंड करूंगी, यहाँ पे बॉडी पेन शुरू हो रहा है मेरे को। लिख लिया, हाँ। नहीं, रेस्ट तो मैं नहीं करूंगी, भले कम कम पढ़ाऊं, बट क्लास रोकना नहीं है। जब मुझे लगेगा ना, क्लास रोकना भी नहीं है और एफिशिएंसी में भी पढ़ाना है। ओके, तो चलो ठीक है, इतना लिख लिया है। तो मैं आप बोलोगे मैम ये SON 1 2 3 जो आपने लिखा है, क्या मतलब? आपने इसका फुल फॉर्म तो बता दिया है, बट आपने इसके नीचे नीचे क्यों लिखा है? वो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या बता रहा है? ये बताता है ना कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ही, शी, दे में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। बता रही हूँ ये सब क्या है, आप लिख लो। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। यहीं पे मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही सेड आई एम बिजी। अभी तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, और सबके अंदर ना सिंपल प्रेजेंट रख रही हूँ। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हर समय सिंपल प्रेजेंट हो। कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी रख सकता है यहाँ पे, कभी कभी पास्ट भी हो सकता है, कभी कभी पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे डील करेंगे। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम बिजी। क्या, और एक एक लाइन छोड़ते जाना। ही सेड टू मी यू आर बिजी। वैसे सेंस भी लगा सकते हो, सेंस भी लगा सकते हो, बट एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं होता है बैठ बैठ के ट्रांसलेशन और सेंस लगाने का। डायरेक्ट रूल्स पे वर्क करते हैं हम। ही सेड अगर ऐसा रहता सिंपली, ही सेड टू हर यू आर बिजी।
और एक यहाँ लिखती हूँ, he said Ram is unwell. एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा। He said I am busy. सारा सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है ना, सारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। पहले तो चेक कर लो, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसका मतलब है कि टेंस बदलेगा। ठीक है, टेंस बदलने वाला है सब जगह। तो ये देखो, ही सेड, और मैं ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये जो मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ ना, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, अंदर वाला की बात नहीं कर रही, ये वाला बाहर वाला सब्जेक्ट। और यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट है, बट यहाँ सब्जेक्ट ने एक ऑब्जेक्ट से बोला है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट ने एक ऑब्जेक्ट से बोला है। तो याद रखना कि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, ये उसके लिए है जो इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है, और ये जो मैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, बस आई सिंगुलर है और वी प्लूरल होता है, यही डिफरेंस है। और यू है यहाँ पे, यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, और यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और यहाँ भी यू सेकेंड पर्सन। और यहाँ जो राम है ये तो थर्ड पर्सन है। अभी ना लिखो मत, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ही सेड होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में मत बदलना। ये आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। और रूल क्या बताता है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट में कौन दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में ही दिख रहा है, तो ही सेड दैट ही वाज बिजी, जगह ही नहीं छोड़ा, ही वाज बिजी। ठीक है, ओके। अब मैं ऊपर वाला तो आपने लिख लिया, मैं सेकंड वाले का जगह बनाती हूँ। ठीक है, सेकंड वाले पे ध्यान देना। ही सेड टू मी, इसका ऊपर लिख रही हूँ, जगह नहीं है। ही सेड टू मी यू आर बिजी। ठीक है, तो ही ने बोला, मी से सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप क्या लिखोगे, ही टोल्ड मी दैट। अब ये बताओ कि ये यू कौन सा पर्सन है, और थोड़ा सेंस लगा दो ना। ही सेड टू मी यू आर बिजी, ही ने मेरे से आकर कहा कि आप बिजी हो, तो बिजी कौन है, ही नहीं है। ही ने, अगर मैंने किसी से कहा कि आप बिजी हो, तो बिजी मैं नहीं हूं ना, बिजी तो सामने वाला सेकंड पर्सन है। तो इतना ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं है कि सेंस लगाना है। यहाँ पे ही सेड, ही ने मेरे से कहा कि आप बिजी हो,
इसका मतलब है बिजी मैं हूँ, बिजी ही नहीं है, ठीक है। तो उतना सेंस वेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, बस देखना कि ये यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में मी है, मी है तो मी आई में बदल जाएगा ना, ही टोल्ड मी दैट आई, और टेंस बदलना है वॉज बिजी, क्योंकि यहाँ पे एक कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, ये सब्जेक्टिव केस आएगा, मी तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ओके। पहला वाला में मैंने ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, तो वहां पे सेड को सेड ही छोड़ देना, पहला वाला। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज बिजी, ये भी हो गया। अगर सिंपली सेड रहेगा, अगर यहाँ पे ना टू मी नहीं रहता, सिंपली सेड रहता, मैं भी सेड छोड़ती, लिख लिया ये। अब ये वाले का एग्जाम्पल लिख रही हूँ ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर, डैट लगा दो। ये यू कौन सा पर्सन है, ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है ना, और सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, बट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हर है, हर को हम शी बनाएंगे, शी वॉज बिजी। अब देखो ही सेड राम इज अनवेल, तो यहाँ ही सेड को ही सेड ही रखो, वो टोल्ड नहीं। और राम कौन सा पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, वही उतार देना, ही सेड दैट राम वाज अनवेल। अब ना मैं कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि अब मुझे जो आपको पढ़ाना है ना, उसके लिए मुझे मतलब अच्छे से एनर्जी में पढ़ाना है, बेसिक बेसिक पढ़ा दिया, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, कल मैं ना आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि यहाँ का यू को मैंने सिंगुलर माना, कि यू को सिंगुलर माना, लेकिन यू तो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सेंटेंस में यू लगा है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। आप बोलोगे कि मैम यू तो सेकेंड पर्सन है, जैसे ऐसा रहता, ऐसा रहता, ही सेड यू आर बिजी, तो आप बोलोगे कि मैम यू तो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगा, बट ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो हम किसको सब्जेक्ट मानेंगे, ऐसा वाला करेंगे। और कभी कभी ना सेंटेंस में यू को प्लूरल सेंस में ले लिया जाता है, तो कब यू को प्लूरल मानेंगे, कब यू को सिंगुलर मानेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो ही सेड, ये सब कल करेंगे, बहुत इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ही सेड वी आर बिजी, ही उसने कहा कि हम सब बिजी है, तो आप ये सोचोगे ना ही सेड दैट, और वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ही है, तो वो आप वॉज बिजी लगा दोगे, लेकिन ये गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ का वी प्लूरल है, आई रहता ना तो आई को तो मैं सिंगुलर मान के ही कर देती, लेकिन यहाँ का वी तो प्लूरल है, आई का प्लूरल वी होता है, वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो पहले तो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, लेकिन हम ही नहीं लगा सकते क्योंकि वी प्लूरल है, तो हमें इसको भी प्लूरल करना है, तो ही का प्लूरल दे होता है। ये सब कल मैं आपको करवाऊँ, ठीक है, कल मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला करवाऊँ, ओके। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए 3-4 दिनों तक, कि अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से क्या हो रहा है ना, बोला मेरी टीम ने बोला कि मैम मंडे से क्लास लीजिएगा, मैंने बोला कि नहीं, मंडे से क्लास लेट हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके मैं ले लूँगी अब मुझे लेग पेन, मतलब पता नहीं, खड़े रहने से दर्द हो रहा है बॉडी में बहुत, तो इनएफिशिएंसी में पढ़ाने से बेटर है ना कि इम्पोर्टेंट है, कल हम लोग इसको शुरू करेंगे, ठीक है। और 1 बजे आपके बैच के लिए भी मुझे हो जाती है, लेकिन आपके बैच से चिंता ज़्यादा मेंस का है, क्योंकि आपके बैच में अभी उतना मैंने सोचा था कि जनवरी 15 तक ख़त्म करूँगी, 15-20 तक ख़त्म कर दूँगी, बट क्या करेंगे, हड़बड़ाना तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बैच में मुझे 10 दिन और लग जाए, 10 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, ओके। क्योंकि लेकिन मेंस का बैच है ना, इसको तो टाइम से मतलब करना है, इनका तो एग्ज़ाम ही 20 तारीख को है,
आपके बैच में 10 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी। फिर मैंने ये भी सोचा था ना सैटरडे क्लास लूँ, लेकिन अब सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास मैं तभी लूँगी ना जब फिट फील करूँ। ओके, तो चलो कल मिलते हैं कल।